अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले जी हसन मेरा एंड मामा के चैनल पे आप तमाम नए पुराने जितने भी मेरे देखने वाले हैं आप सबको बहुत बहुत वेलकम है। और अल्लाह से यही दुआ है, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ जो मुझे देख रही हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे माशाल्लाह से। जी रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और आज जुम्मे का मुबारक दिन भी है, तो ये कल जुम्मे रात का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैंने कहा चलें हलीम बनाते हैं। हलीम दाल चिकन टाइप होती है और हलीम ही, मेरे बच्चे तो उसको हलीम ही बोलते हैं। इतनी कोई मज़े की ये रेसिपी है ना और झटपट से बन जाती है। तो बस ये बना के हम ज़रा एक दो घरों में भी देंगे, अपने आस पड़ोस में। और इसके साथ साथ हमने ज़रा आज बालो कुड़ियों भी की है, यानी कि बच्चों में भी बांटी है। तो क्योंकि बच्चे इस चीज़ को बहुत खुशी खुशी मेरे करते हैं, मेरे बच्चों को बहुत शौक है कि ये ना कोई चीज़ मोहल्ले में बांटते ही रहें। तो ये है कि आज का व्लॉग भी बड़ा मज़े का होने वाला है। और इस व्लॉग में जो है ना, मुझे एक मैसेज आया था, उसका रिप्लाई भी मैं दूँगी इस व्लॉग के एंड में। तो ये है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपसे थोड़ा शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं और यहाँ पे मैंने एक गट्ठी जो है धनिया लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके मैं दोनों चीज़ों को रख दिया है। और साथ ही मैंने बारीक बारीक सा अदरक काटा है, बिल्कुल बारीक बारीक सी हरी मिर्च काटी है। और ये जो मैं दाल बना रही हूँ ना, उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो चिकन क्यूब है, ये भी इसमें एक अदर जाएगा। और दाल की रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि जब भी ये कोई दाल खाएगा ना तो वो तो आपका दीवाना ही हो जाएगा, वो कहेगा वाह हमें भी बताओ ये कैसे बनती है। तो यकीन करें कल जब मैंने बांटी है ना, तो मेरे आमने सामने के जो घर है ना, उन्होंने इतनी तारीफ़ की है कि आपने आप ही बहुत मज़े की दाल बनाई थी, हमें इसकी रेसिपी बताएं। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके लिए करना हमने क्या है, मैंने यहाँ पे किया, मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने सही ब्राउन किया। फिर उसके अंदर मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रेशर कुकर में मैंने चने की दाल ली है 1 किलो और उसमें मैंने ली है 1 पाव माश की दाल। इन दोनों दालों को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। उसके बाद इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल के, और मैंने बोनलेस चिकन लिया है, एक सीने का पीस जो होता है वो आप ले लें, उसको मैंने इसमें डाल के, और नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी ज़्यादा सारी डाल के ना, तो बस आपने इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। तो दाल आपकी हो जाएगी बिल्कुल डन, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने इसे घोटने के साथ ना इसको अच्छे से घोट लेना दाल को। और यहाँ पे मैं इसका बना रही हूँ मसाला, क्योंकि साथ साथ जल्दी जल्दी से झटपट से काम करना है मैंने। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज लहसुन अदरक अच्छे से मेरा ब्राउन हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 2 से 3 बड़े साइज़ के लाल लाल टमाटर और साथ 2 हरी मिर्चें। और मसाला सही मैंने तेज़ रखा है, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, जितने भी मसाले हैं वो सब डाले हैं। और एक अदद मैंने डाला है इसमें चिकन क्यूब। अगर चिकन क्यूब नहीं अवेलेबल तो आप चिकन पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये है कि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है। अब जी मसाले को अच्छे से भूनना है, थोड़ी देर मैं इसको बंद करूँगी, कवर करूँगी, ताकि टमाटर जो है थोड़े से नरम हो जाए, ताकि दानेदार सा मसाला जो है वो तैयार हो जाए। और साथ ही साथ मैंने घोटना ले आई हूँ। अब घोटने की मदद से ना मैंने दाल को अच्छे से घोट लेना है, ठीक है। और इतना घोटना है कि बिल्कुल ही घुल भी ना जाए और बिल्कुल खड़ी भी ना रहे, यानी कि इस तरह। और चिकन सारा जो है ना वो इसके अंदर सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये है कि बस आपने दाल को, इसके 2 ही प्रोसीजर हैं। एक फ़र्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने पहले दाल को अच्छे से भिगो के रखना है और उसको इस तरह चिकन के साथ बॉईल कर लेना है, नमक मिर्च हल्दी डाल के। और दूसरी साइड पे आपने इसका मसाला अच्छे से भूनना है। फिर इनको मिक्स करके ना, तो फिर हमने एक दफ़ा और घोटा लगाना है और उसके ऊपर गार्निश क्या करनी है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और ये रेसिपी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दी थी, मेरी रेसिपी नहीं है। उन्होंने ना बांटी, इस तरह कोई दिन था तो उन्होंने ना न्याज़ वगैरह दिलाई। और जब हमारे घर हलीम आई ना, हमने तो मिनटों में खा ली और इतनी मज़े की मेरे बच्चों को भी लगी। तो मामा आपने ऐसी दाल बनाया करनी है, ऐसी बनाया करनी है। मुझे समझ ना आया कि उन्होंने बीच में डाला क्या है, और बहुत ही मुझे मज़े की लगी। फिर मैंने जाके उनसे पूछा और उसके बाद ना, जब भी मेरे घर में कोई हलीम शरीम का हम सोचते हैं ना, तो ये वाली दाल मैं बनाती हूँ। मेरे बच्चे इसको हलीम ही कहते हैं, आप दाल चिकन भी इसको कह सकते हैं, हलीम भी कह सकते हैं। फ्लेवर इसका बिल्कुल हलीम की तरह होता है, बहुत ही मज़ेदार। और देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला जो है ना वो रेडी हो चुका है, दानेदार सा, और ऑयल ऊपर आ गया है। और एक और जो मेन टिप है ना वो ये है कि आपने इसमें से जो ऑयल है उसको सेपरेट कर लेना है, जैसे मैंने किया है। क्योंकि जब दाल को आप मसाले के अंदर डालेंगे ना, तो फिर ये सारा जो इसका रोगन वगैरह ऊपर जो सारी तरी शरी है ना, ये सारी गायब हो जाएगी। इसलिए आपने एहतियातन उसको निकाल लेना, ताकि लुक तो एक आए ना, एक ज़रा जब तक तरी नहीं होती खाने के ऊपर तो खाने की कोई लुक ही नहीं आ रही होती। तो इसलिए मैंने इसका ऑयल जो है वो अलग कर लिया। दाल मैंने डाल दी है कढ़ाई के अंदर। अब इसको मैं अच्छी तरह से 1-2 बार ज़रा मिक्स कर लूँगी। और इसके ऊपर आप चाहें तो 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लेके उसका अच्छा से तड़का बना के ब्राउन करके वो भी इस पर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इस पर तड़का शड़का नहीं आज लगाया। और मैंने क्या किया, मैंने इसको किया गार्निश
पुदीने के साथ। पुदीने की पत्तियाँ उनको आपने काटना नहीं है, छुरी के साथ हाथों की मदद से ही ना हल्का सा उनको ऐसे तोड़ तोड़ के ना पत्तियों को, तो वो इस पर मैं डाल दूँगी। हरा धनिया डाल दूँगी, हरी मिर्चें डाल दूँगी, और थोड़ा थोड़ा सा जो है ना जैसे मैं घरों में दूँगी ना उसके ऊपर ऊपर डाल के ना मैं थोड़ी सी 2-3 अदरक और पुदीना, हरी मिर्च और धनिया वो स्प्रिंकल करके थोड़ी सी तरी डाल के, तो वो फिर मैं ना डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और इस तरह करके जी अल्लाह ताला बस कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला खैर बरकत रखे। और जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन तो वैसे ही बड़ी फजीलत है। जुमेरात के दिन, जुम्मे के दिन, हर दिन वैसे अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, लेकिन जुमेरात को लोग ज़्यादातर ना मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द भी लोग ज़्यादा तादाद में खैरात वगैरह करते हैं ना, लोग बांटते हैं चीज़ें जुमेरात। हमारे मोहल्ले में तो बहुत ही ज़्यादा है कि ये आए दिन ना बच्चे कुछ ना कुछ टॉफ़ियाँ, कैंडीज़ इस तरह की चीज़ें बांट ही रहे होते हैं। तो हम लोग तो वैसे टॉफ़ी शॉफ़ियाँ नहीं बांटते, लेकिन आज मेरा बहुत ही दिल कर रहा था, मैंने कहा क्यों ना कुछ बना के ना तो ज़रा मोहल्ले में बांटूँ। तो ये है कि ये देखें यहाँ पे जी जो ऑयल मैंने निकाला हुआ था ना उसको मैंने इस तरह कढ़ाई के ऊपर डाल दिया, और इतनी कोई मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन माशाल्लाह बच्चे मेरे सब्र वाले हैं, उन्होंने कहा मम्मा पहले हम बच्चों में बांटेंगे और फिर हम खाएंगे बाद में खुद ना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी गुड हो गया। अच्छा अब ये ना मैंने तरी इसके ऊपर थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी मैंने फिर भी ला के रख दी है, तो वो बाद में मैं डालूंगी। और इसके ऊपर मैंने बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने की पत्तियाँ, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसका आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा भी ज़रूर कि कैसी आपको ये रेसिपी लगी है, इसका टेस्ट कैसा लगा है आपको। और झटपट से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है कि दलिया लें और गंदम लें और पता नहीं कौन कौन सी दालें लें। और हलीम पकाना तो बहुत मुझे मुश्किल काम लगता है, बस सुना ही हुआ है, मैंने कभी बनाई नहीं है। लेकिन ये जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया ना ये बहुत ज़बरदस्त है। और देखते ही देखते जी हसन लेके आ गए माशाल्लाह से रोटियाँ, और ये हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी फ़ोल्ड करके ना, 4 फोल्ड करके, तो उसके अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी दाल डाल के बच्चों के लिए, और ये जो है ये आस पड़ोस में हमसायों के लिए, इस तरह करके ना। तो बस ये मैं कर रही थी तैयारी श्यारी। तो बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से सबकी मदद करे, अल्लाह ताला हर किसी को गुर्बत से और ये मोहताजी से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और कहते हैं बेशक आप बाहर से कुछ भी ला के बांट देना, उसकी इतनी वो नहीं होती, जो आप खुद बनाते हैं ना अपने हाथ से उसकी बहुत ज़्यादा होती है ना, अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ी कबूलियत होती है। तो चलें जी यहाँ पे फिर हमने पठान भाई को पकड़ लिया, वो आवाज़ आ गई तो मैंने कहा चलें जी आ जाएं पठान भाई आप भी। तो ये 3-4 बजे का टाइम था, न्याज वगैरह करके हम फारिग हुए, तो फिर हमने जी चारपाई वाले को बुला लिया, ये बन रही है। इसके साथ साथ कुछ बात हो जाए जी मैसेजेस के बारे में, कमेंट्स के बारे में। मेरी लास्ट वीडियोज़ पे जो है ना वो कमेंट आया है जुहान अदील के अकाउंट से, और मेरी सिस्टर जो है उन्होंने पूछा है कि रिज़्क़ के लिए बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मेरा एक व्लॉग देखा आई थिंक, उस पर कमेंट आया था जब मैंने सूरह वाक़िया के बारे में बताया था कि मेरे घर में बहुत गुर्बत थी, तो किस तरह वो वक़्त गुजारा। तो वो भी उन्होंने आई थिंक देखिए, उस पर भी उन्होंने कमेंट किया था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरे ही हालात बता रही हैं। और अब मुझे कल के व्लॉग पे कमेंट इनका आया कि रिज़ा के लिए बता दें मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरी प्यारी सी बहन, आपने बिल्कुल भी सबसे पहले जो है ना वो परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उससे नाउमीद नहीं होना। जब हम अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद होते हैं ना फिर हम परेशान होते हैं। और ये बात सच है कि जब हमारे घर में गुर्बत परेशानी होती है ना तो हमें यही लग रहा होता है कि पता नहीं हमने इसी ज़िंदगी में ऐसे ही रह रहे कि हमने पता नहीं मर जाना है, हमारे साथ हमारे अच्छा वक्त आना ही नहीं है। ये बातें होती हैं, हम जितना भी खुद को समझा लेना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कहना, अल्लाह अच्छा वक्त आएगा, लेकिन हमारे अंदर से ना कहीं हमें ये फ़ील हो रहा होता है कि पता नहीं कब हमारे हालात बदलेंगे, कब हमारे हालात बदलेंगे, ऐसा ना हो रहा होता है। क्योंकि मेरे साथ ये सब चीज़ें गुजरी हुई हैं। तो ये है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात, सब्र, आज़माइश, तकलीफ़ के बाद जब अच्छा वक़्त आपका आता है ना तो यकीन करें उसकी आपको इतनी कोई खुशी होती है ना कि आपको अपनी सारी परेशानियाँ बिल्कुल छोटी सी लगने लगती हैं, और बहुत ज़िंदगी में ना सुकून आ जाता है। और जिसने कहते हैं ना परेशानी नहीं देखी तो उसको खुशी का क्या पता। इसलिए आपका जो वक्त है इसको बस अल्लाह ताला, मैं आपसे आपके लिए दुआ करूँगी और ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा करे, आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। लेकिन उसके लिए हमने ख़ुद भी कुछ एफ़र्ट करनी है, हमने कुछ दुआएं भी करनी है। तो आपके साथ जो है ना मैं एक से दो बातें शेयर करूँगी। और सबसे पहली बात जो मैं अक्सर अपने व्लॉग में बता रही होती हूँ कि सूरह वाक़िया का जो है ना वज़ीफ़ा क्या कह लें, इसको अपनी रूटीन में आप शामिल कर लें। मगरिब की नमाज़ के बाद आपने मस्ट पढ़नी है, सिर्फ़ 1 पेज की सूरत है, 5 से 10 मिनट लगते हैं। आपने सूरह वाक़िया को नहीं छोड़ना, इसको मज़बूती से थाम लेना है। जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में कभी भी फ़ाक़े की नौबत नहीं आती, चाहे आपके घर में थोड़ा पके ज़्यादा पके, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ना कभी आप फ़ाक़ों की नौबत आपके पास नहीं आएगी। और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से गैब से आपके लिए वसीला ज़रूर बना देंगे, इस बात पर मेरा पूरा ईमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सास, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब
करे। ये उन्होंने मुझे कहा था कि सूरह वाक़िया बेटा कभी भी पढ़नी नहीं छोड़नी तुमने, ये ज़रूर पढ़ो। फजर के टाइम सूरह यासीन, मगरिब के टाइम सूरह वाक़िया और सोने से पहले इशा के बाद आपने सूरह मुल्क पढ़ के ज़रूर सोना है। अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से महफूज रखते हैं। रिज़्क़ के लिए सूरह वाक़िया बहुत अच्छी है। तो इस तरह उन्होंने कहा था, तो मैंने यकीन करें तब से मैं इस बात पे अमल करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बीच में छूट भी जाती है, लेकिन यह कि कोशिश पूरी होती है कि बिला नागा जो है मैं इसको पढ़ूँ। तो आप मेरी बहन सूरह वाक़िया की जो है तिलावत ज़रूर करें अपने घर में, और इससे देखिएगा आप कितना फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, पहले मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा है, इसको डेली बेसिस डेली के डेली आपने 1000 मरतबा इसको पढ़ना है। और इसका मेन चीज़ जो है ना इसकी वो ये है कि टाइम की पाबंदी। आपने देखना है किस टाइम आप फारिग हैं, जबकि बच्चे वगैरह सब सोए हों या ट्यूशन्स वगैरह गए हों या स्कूल्स गए हों, आपने बस एक टाइम रखना है। वो सुबह 10 बजे का टाइम भी हो सकता है, वो शाम का असर का टाइम भी हो सकता है, वो मगरिब के बाद का भी हो सकता है, वो इशा के बाद का भी हो सकता है। लेकिन आपने एक टाइम फ़िक्स करना है और उस टाइम पे आपने ये वजीफ़ा करना है और इसको मुस्तकिल करना है, मुस्तकिल मिजाजी से करना है और पूरी तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है और इतना कोई पावरफुल ये आयत करीमा का वजीफ़ा है ना कि घर में गुर्बत है, बीमारी है, परेशानी है, बच्चों की कोई परेशानी है, कोई भी मसला है ना, तो मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो वो ज़रूर जो है वो आपका मसला हल होगा। लेकिन यकीन शर्त है, यकीन और मुस्तकिल मिजाजी, ये इस चीज़ के लिए शर्त है। तो इंशाअल्लाह देखिएगा मामलात कैसे दुरुस्त होते हैं। और आपने अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना है और मैं भी अपनी दुआ में आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। और वैसे भी मेरी जितनी भी माएँ बहनें जो मुझे देख रही हैं, आप सबको मैं अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखती हूँ कि अल्लाह ताला सबके घरों में बरकतें, रहमतें और हलाल रिज़्क़ कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआएँ हैं। और आज इसीलिए मैंने टाइम से ही व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया है, ताकि मेरी उन बहन को जो है ये मेरा सारा जो मैंने जो आपके साथ शेयर किया बात रिज़्क़ के हवाले से, आप इसको देख लें। और आज जुम्मे के दिन जो है आप इससे फ़ायदा उठाएँ। असर से मगरिब का वक़्त बहुत कबूलियत का होता है जुम्मे के दिन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें। तो देखिए बस दुआएँ जो है ना वो तकदीर बदल देती हैं, इस बात पे मेरा भी ईमान है और आप भी इस चीज़ पे ईमान रखें। तो इंशाअल्लाह और दिल से दुआएँ किया करें। अगर नहीं दिल कर रहा ना, मुँह से कुछ लफ्ज़ निकालने को दिल ही नहीं कर रहा, आँखें बंद कर लें, सजदे में गिर जाएँ और बस दिल ही दिल में कहते जाएँ जो जो आपने अल्लाह ताला से कहना है। इंशाअल्लाह मेरा पाक रब ज़रूर आपकी सारी दुआएँ सुनेगा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलूँगी इंशाअल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस पाक दिन के, इस मुक़द्दस दिन से फ़ायदा उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें, नफ़ल पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगें, अल्लाह ताला से अपनी बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने वालिदैन के लिए अच्छी अच्छी दुआएँ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की दुआएँ कबूल फरमाएँगे। चलें जी, इसी प्यारी सी बात के साथ अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।